से पहले गरीब समाज का हक अधिकार साइमन कमीशन के बारे में गीत संगीत के माध्यम से माननीय एमएलसी साहब घूम घूम कर लोगों को जगाने का काम किया और वह कारवां जितना हो रहा है, जितना हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों का भी प्रयास है कि यह समाज जगे। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने बहुत त्याग किया। बचपन से जवानी तक, जवानी से जब तक उनकी मौत हुई तब तक वह समाज के लिए लड़ते रहे, जिनका सुख आने वाली पीढ़ी में हम लोग भोग रहे हैं। तो हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि इस संघर्ष को जितना आगे बढ़ा सके उतना आगे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी आज़ाद कराना है। इस कदर न हम सो जाएं कि आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाए और हम लोगों से वो लोग जवाब मांगे तो हम लोगों के पास कोई जवाब न रहे। कलाकार एक बिरहा एक दर्पण है। कलाकार साथी सभी लोग मिलजुल कर अगर अपने महापुरुषों का इतिहास गाते बजाते लोगों को बताते तो हमारा समाज बहुत जल्द जग जाता, जागरूक हो जाता। लेकिन गाय कलाकार साथी क्षणिक सुख के लिए, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए अपने इतिहास को मट्टी में तोपकर उनका इतिहास लोग गाते हैं, जिनके पूर्वज हमारे पूर्वजों को जानवर से भी बदतर समझा। जब हम लोग ये अभियान चलाना शुरू किया तो कलाकार साथी विरोध करने लगे कि नहीं, सरोज त्यागी अब बिरहा नहीं गाती हैं, वो तो मिशन गाती हैं। अरे भैया, मिशन मतलब रियलिटी है। बिरहा के माध्यम से हम अपने महापुरुष को गाएं, रैदास को गाएं, कबीर को गाएं, तमाम हमारे महापुरुष हैं, उन सबके बारे में हम बिरहा के माध्यम से जब गाएंगे, अपने समाज को बताएंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों को विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, तो हमारा समाज जागरूक होगा। उसी को बिरहा के माध्यम से हम गाते हैं, बजाते हैं। उन ढोंगियों का कथा कहानी हमने गाना छोड़ दिया तो हम नहीं ज्यादा बिरहा गाएंगे, कम ही गाएंगे, ज्यादा नहीं कमाएंगे, कम ही गाएंगे, फिर भी हमें संतोष है। बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर कहानी आप लोग सुने। और ज्यादा से ज्यादा हमारे यादव भाई आज भी पाखंड में बहुत जोरों से फंसा हुआ है और हमारे यादव समाज के लोग ही पाखंडवाद को बहुत मजबूती से बढ़ावा दे रहे हैं। जिस दिन हमारा यादव समाज अम्बेडकरवाद के आंदोलन में कूद पड़ेगा, उसी दिन इस देश में क्रांति आ जाएगी। माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए थे और जब उस कुर्सी को उन्होंने छोड़ा तो मनुवादियों ने उनके कुर्सी का शुद्धिकरण किया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? फिर भी हमारे यादव भाई नहीं सोच रहे हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी के कुर्सी का शुद्धिकरण हुआ तो हमें बहुत तकलीफ हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो हमने एक गीत गाया, अपने यादव भाइयों से हमने नाराजगी व्यक्त किया और सच बताने का काम किया। हालांकि ये मैं जानती थी कि मैं ये सब बात जो कह रही हूँ, हमारे यादव समाज के लोग हमसे बहुत लोग नाराज भी होंगे, लेकिन उस नाराजगी का हमने ख्याल नहीं किया कि आप हमारे अपने हैं। जब तक आप नहीं समझ रहे हैं तब तक आप हमसे नाराज हैं। सरोज त्यागी को अपने दरवाजे पे मत बुलाइए, बिरहा मत करवाइए, चलेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि जिस दिन आप सही बात को जान जाएंगे उस दिन सरोज त्यागी को से नाराज नहीं होंगे। सरोज त्यागी को अपने दरवाजे पे बुलाकर आप लोग आदर सत्कार करेंगे। तो हमने गाया था क्या कि गारी चाहे दी हो तू या दरवा, कि गारी चाहे दी हो तू या दरवा, झगड़वा हमारो अभी से। गारी चाहे दी हो तू या दरवा, झगड़वा
समाज के लोगों से झगड़ा क्यों किया? सुनिए झगड़ा करने का कारण क्या है। कृष्ण जी के वंशज यादव समाज के समाज के लोगों, आप कहते हो कि मैं चंद्रवंशी ठाकुर हूं, यही आप नहीं रुकते हो। आप कहते हो कि मैं भगवान का वंशज हूं। हमारा यादव समाज श्री कृष्ण भगवान का वंशज है, तो मान लीजिए हम इसी को सही मान रहे हैं। हालांकि रामायण महाभारत में हमारा विश्वास नहीं है, जिसका इतिहास नहीं है उस बात को मैं सत्य नहीं मानती हूँ, लेकिन कुछ पल के लिए उसको मैं भी मान रही हूँ कि आप बड़े हैं। तो नाराजगी आप लोगों से इसीलिए मेरी है कि जब आप बड़े हैं तो बड़े बनकर रहते नहीं हैं। आप बड़े बनकर नहीं रहते हैं। आप अपने घर में कोई भी फंक्शन करवाते हैं या घर बनवाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बरही तेरही मनाते हैं, यहाँ तक कि आप खेत बोने के लिए जाते हैं। अपने आप को कहते हो कि मैं भगवान का वंशज हूँ, तो आप भगवान के वंशज हो तो सबसे बड़े हो। आपको किसी दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है? दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है? मैं उन लोगों का दोष नहीं दूंगी, इसलिए वह अपने मन से नहीं आते हैं, आप उनको बुलाते हो। अपने घर आदर सम्मान से बुलाते हो, अपनी गाढ़ी कमाई को देते हो, अपने जमीन पे बैठते हो, उनको ऊंचा सम्मान आप देते हो, रुपया पैसा सब कुछ दे लो। आओ करी बात आप लोग कहबो कि हम भगवान का वंशज हैं। अरे जब आप भगवाने का वंशज हो तो तोके छोट बनला के का जरूरत बा? जेके बड़का बनावे लो, जिस दिन वह बड़े लोग आपका प्रणाम करना शुरू कर देंगे, आपका पैर छूना शुरू कर देंगे, और अपने घर में वह कोई फंक्शन करवाते हैं तो आपसे राय लेना शुरू कर देंगे, उसी दिन हम समझ जाएंगे कि आप बड़े हो। बड़े तो बनते हो लेकिन आप बड़े बनकर रहते नहीं हो। इसीलिए हमने झगड़ा किया। क्या कृष्ण जी के वंशज यादव समाज के बीच पंडित जी से रोहे लो तू नीचे, और का करे ला जा पग पग पदे खेला पतरवा, रुपया पैसा लगा के घर बनवा ले, जब वो घर में जाके रहे होई, घर में घुसे होई तो बाबा जी के बोलेबो, कब ए बाबा जी हम अपने घरवा में कहिया घुसी के करे घुसी। बेटी बेटा का बियाह करबो तोहरे आज ले तना सहूर नहीं आई कि कोनो दिन निम्मन ढूंढ के सोच समझ के दिन रख के बियाह कल, कहबो हम भगवान का वंशज हैं, या जब दिन धरे कोई तो जइबो बाबा जी के बुलावे, तब वो आप कहबो कि हम बड़के हई। यही लिए आप लोग से हम नाराजगी व्यक्त कैली। पग पग पदे खेला पतरवा, पग पग पदे खेला पतरवा, खेला पतरवा झगड़वा हमरो अहिरे से नरोत्तम दास भी लिखत हुवन, जेके कहत हो जा हम भगवान का वंशज हैं, वो भगवान के बारे में नरोत्तम दास लिखत हुवन कि पानी परत को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परत को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए,
ये बात के पढ़ के बड़ा गौरवान्वित अपने आप के हमारा यादव समाज समझता है कि हमार भगवान, हम भगवान का वंशज है, हमार पूर्वज भगवान हवन। तो लिखत हवन कि पानी परा तो को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए, आ देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। मतलब कि भगवान कन्हैया गरीब ब्राह्मण के मित्र अपन बनौले रहलन सुदामा के। आज जब सुदामा अलन तो इतना भाव विभोर हो गईलन कि पराते में पानी ले ले हम वो पनिया के हथवा से छुअबो ना कैलन। आँखिया से इतना आंसू गिरल, इतना आंसू गिरल कि अपने मित्र विप्र सुदामा के पैर को धो डाला। तो नरोत्तम दास भी यादव समाज को ये समझा रहे हैं कि जब तुम लोग को भगवान एगो गरीब बभने का आंसू से गोड़ धोवत है, तो तुहनो लोग जिंदगी भर ना ही आंसू से तो पानी से हमनी का गोड़ धोवत रह जा। ए में का बुराई बा? तो हमने पहले ही कहा कि हम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि भगवान कन्हैया का जब जमाना रहल तो का उनका दोस्ती करे के रहे तो कोनो बभने ही दोस्ती करे खातिर मिलल। गरीब में बभनही समाज को उनहु के संगतिया मिललन, का एको गरीब अहिर ना मिललन कि अहिरहू से दोस्ती कर ले। अहिरहू के नाम पर 2-4 कट्ठा तनी जगह जमीन छोड़ दे कि अहिर नाज से कहे कि नहीं हमार भगवान अपने वंशज के ही छोड़ के गइल बड़ा। आ गरीब सुदामा के 3 मुट्ठा चाउर मिलल खाए के, 2 मुट्ठा खा लियलन, एक मुट्ठा खैलन तो 1 लोग देलन, दूसर का मुट्ठा खैलन 2 लोग दे देलन, तीसर को मुट्ठा खाए जात होलन तो उनका मन मेहरारू हाथ धो लियली, कहली सब दे देबो तो कहाँ तू रहबो। लेकिन गरीब समाज गरीब अहिर खातिर कहीं एको कट्ठा खेत जमीन छोड़ के गई रहता तो हम मनती की बतिया सही है। आप रहे हैं इते नरोत्तम दास लिखल, लेकिन तुलसीदास भी लिखत हुवन। का लिखत हुवन? कि दास हवटा पुतो है कहे चौपाई, चौपाई आ ओही से भी कठिन गइल दोहा में लिखाई। बड़ा मन से रामचरितमानस के आप लोग पढ़ेला, लेकिन ओमे का लिखल बा ओकरी बारे में जाने के कोशिश ना करेला। आप लोग रामचरितमानस को या किसी वेद पुराण की नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन आप को पढ़ते हैं, जिस दिन की पढ़ लेंगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जेके घरे वाला के ऊंचा पीढ़ा देत हुआ, दही खियावत हुआ, दूध पियावत हुआ, घी खियावत हुआ, उहे लोग लिखता कि अहिर दोनों कठिन, अहिर दोनों कठिन, अहि से कठिन अहिर। आए अहि तो पुनि मंत्रो सुने पर मंत्र न सुने अहिर। मतलब अहि माने नाग, जितना खतरनाक नाग होला अहि माने नाग है, अहिर माने अहिर। जानते हो जा आप लोग यादव जी लोग तो लिखत हुआ कि जितना खतरनाक उ नाग होला उतने खतरनाक ही जाति को अहिर हम। जे दूधवा घीवा खाता उहे लिखता कि वो खतरनाक सांप से भी, जहरीला सांप से भी खतरनाक यादव समाज के लोग हैं। तो अहि अहिर दोनों कठिन, अहि से कठिन अहिर। अहि तो पुनि मंत्रो सुने पर मंत्र न सुने अहिर। वो लिखता लो कि कितनो खतरनाक सांप बा, कितनो जहरीला बा, ओके अंतर मंत्र से ओके अपने बस में लोग कर लेना। लेकिन ये जाति को अहिर इतना खतरनाक हो कि केहू के बसों में नहीं आवेला। ये लोग मंत्र से भी नहीं मानते हैं। आयत्रेय ब्राह्मण में लिखल गईल बा कि अहिरम गणरम च मलाहम बिना गुनाहम 10 पन्नाहम।
ओहिर गणेरी मल्लाह हक अधिकार मान सम्मान की बात करता है तो जूता निकाल कर उसे 10 जूता मारो, कोई पाप कोई दोष नहीं लगता है। इतना जनला के बावजूद भी जब बाप मुँहत हो माई मुँहत हो तो पंडित जी के बला के जब ले तुम लोग खियब जाना तब ले तुम लोग शुद्ध ना हो जाना। इसीलिए आप लोगों से मेरी नाराजगी है। ये बहुत महान काम, बहुत ही ये समाज को आईना दिखाने का काम किया है आप मास्टर साहब योगेंद्र प्रताप यादव। ये बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारा ढोंग है, सारा पाखंड है। जिसको हम बड़ा बनाकर पूजते हैं उसके बात को मानते हैं, वो हमारे हित में कभी नहीं सोचा है, वो सदैव हमारा अहित ही किया है। तो कहना है क्या, दास हउआ टप तो है कहे चौपाई, अहि से भी कठिन गइला तो हमें लिखाई, बनल समाज में खतरवा, बनल समाज में